हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू एजुकेशन फॉर एवरीवन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आसाम से हूँ, लेकिन ये बात पूरे इंडिया के लिए है और हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए है। मेरे पास लाखों फॉलोअर्स तो है नहीं है, लेकिन मैं ये छोटा सा कोशिश तो कर ही सकता हूँ। और इस मामले में अगर बात नहीं की तो मेरे ख्याल से ये जायज़ नहीं है। हमें चुप नहीं रहना चाहिए। आसाम में पिछले 10 सालों में 8,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वो भी सरकारी स्कूल। और हमारे असम में अराउंड 45,000 प्लस सरकारी स्कूल हैं। उनमें से 1,500 प्लस से ज़्यादा में बिजली बिल्कुल भी नहीं है। 3,000 में वॉशरूम्स नहीं है। 1,000 से ज़्यादा स्कूलों में पीने का पानी ढंग से नहीं है। और अगर हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने लग जाए तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तो निकलेंगे ही निकलेंगे फॉर श्योर। 2017 में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे के मुताबिक 4,870 प्लस स्कूलों की हालत बिल्कुल खराब है। मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। आजकल सुनाई दे रहा है ना कि इंस्टाग्राम में, फेसबुक में या फिर न्यूज़ पे कि एमपी में छत गिर गए, यूपी में फैन गिर गए तो लोग मर गए, बच्चों मर गए। कुछ इस तरह की हालत है 4,870 प्लस स्कूलों की। याद रखना ये। एंड हाँ, 12,000 प्लस वैकेंसीज है स्कूल टीचर्स की। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रूरल एरिया में है, 90%। 2,300 स्कूलों में सिर्फ एक ही टीचर संभाल रहा है। और ये सब आंकड़े जो है ना, ये मेरे मन की बात नहीं है। ये सब असम ट्रिब्यून और फिर सेंटिनल, ये सब में छापा गया है। अगर चाहो तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा सोर्सेज जो है। और ये जो पूरा मुद्दा है ना, ये सिर्फ असम का नहीं है भाई, पूरा इंडिया में चल रहा है ये। पूरे इंडिया में 42,000 प्लस स्कूलों में पीने का पानी नहीं है भाई। 1.3 लाख स्कूलों में ढंग का वॉशरूम्स है ही नहीं। दीज आर बेसिक एमिनिटीज, जो बेसिक जरूरी है। अगेन मैं बता रहा हूं, अगर ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे ना तो इससे कई गुना निकलेंगे। और सबसे बड़ा सच, जिन लोगों के ऊपर हमने अपना फ्यूचर बनाने की जिम्मा दे रखा है, उनके बच्चों तो वहां पढ़ते भी नहीं है। उनके बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, काम करते हैं, और कुछ लोगों के पास वहां के सिटीजनशिप भी है। उनके बच्चे की फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड है। हमारे और तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर उनके भरोसे है जो सिक्योर भी नहीं है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालत पता है ना, आईसीयू में है फिलहाल। और इन नेताओं के चक्कर में ना हम इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि भड़काऊ भाषण या फिर झूठे वादा, ये सब में हम फंस चुके हैं। आज से 35 इयर्स पहले, 35 साल पहले इंडिया और चाइना एक ही लेवल पे था। आज चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं। चाइना टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, उनके सरकारी स्कूल्स वन ऑफ द बेस्ट हैं। और हमारे यहाँ मुगलों की हिस्ट्री के पीछे ढूंढते ढूंढते हम पीछे जा रहे हैं। इट्स लाइक वी आर हैविंग अ रेस बट वी आर रनिंग बैकवर्ड इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल सुबह ठीक हो जाएगा, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन पहला कदम जो है ना, वो जागरूकता है। अपने एरिया के स्कूल्स में जाके देखो, अगर कुछ मिला तो वीडियोस बनाओ, शेयर करो, स्कूल के लोकल अथॉरिटीज को रिपोर्ट करो। और हाँ, इलेक्शंस के टाइम पे सवाल करो यार कि बिजली चाहिए, वॉशरूम्स चाहिए, ढंग का पीने का पानी की व्यवस्था चाहिए। और जहां जहां स्कूल में टीचर्स की कमी है वहां सवाल उठाओ यार। हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इंडिया हैव वन ऑफ द यंगेस्ट जनरेशन जो काम पे लगा सकता है। हम सब अगर मिलके आवाज उठाएंगे ना तो इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा सिस्टम्स को। और ये सिर्फ आसाम का मुद्दा नहीं है भाई, पूरे इंडिया का है। और हाँ, दूसरी बात, मेरे पास लाखों फॉलोअर्स तो है नहीं भाई। पता नहीं ये मैं मैसेज कैसे पहुंचा पाऊंगा। ये सिर्फ तुम्हारे भरोसे छोड़ रखा हूं। चलो भाई।